बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश भी होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से कड़क सोन हलवे की रेसिपी लेके आए हैं, जिसके लिए आपको किसी ख़ास मटेरियल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। घर में मौजूद चीज़ों से बासानी आप ये कड़क सोन हलवा बना सकते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए अपने किचन में चलते हैं और ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सोन हलवा बनाने के लिए हमने ये कुकीज़ कटर ले लिए हैं। हमारे पास ये कुकीज़ कटर थे तो हम इससे बना रहे हैं। अगर आपके पास नहीं हो तो आप स्टील की गिलास या फिर स्टील की कटोरियाँ भी ले सकते हैं। और ये केक का पैन है जिसको कि हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं, और जो हमारे पास कुकीज़ कटर हैं उनको भी हम ऑयल से ग्रीस करेंगे। तो इनको ग्रीस करने का आसान तरीका ये है कि बॉल के अंदर हमने जो ऑयल निकाला हुआ है इसके अंदर इनको डिप करेंगे, दोनों तरफ से अच्छे तरीके से इनको ग्रीस कर लेंगे। तो अगर आप किसी गिलास में या कटोरियों में बना रहे हो ये सोन हलवा, तो आप उनको अच्छे तरीके से ऑयल से ग्रीस कीजिएगा, नहीं तो जो हलवा है वो जमने के बाद निकल नहीं सकेगा। तो तमाम हम कुकीज़ कटर को इस तरह से हमने ग्रीस कर लिया है। और ये हमने एक जार का केप ले लिया था, इसको भी हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। ये हमने कुछ बादाम ले लिए हैं, तो इनको हमने 2 टुकड़ों में काट लिया इस तरह से, देखें। अब हम ये करेंगे कि पहले हम बादाम सेट कर लेते हैं इन कुकीज़ कटर के अंदर इस तरह से, देखें। जो इसका हमारा सफ़ेद वाला हिस्सा है बादाम का वो हम नीचे रखेंगे और छिलके वाला हिस्सा जो है ये ऊपर रहेगा। इस तरह से हम तमाम कुकीज़ कटर में ये बादाम सेट कर देते हैं इस तरह से, देखें। बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत आसानी के साथ बनने वाला ये सोहन हलवा है। तो ये सबसे पहले हमने बॉल के अंदर 5 खाने के चम्मच जो हैं वो मैदा ले जो हम खाने के 5 चमचे मैदा लेंगे, बिल्कुल प्लेन चम्मच करके लीजिएगा, इसको ऊपर तक नहीं रखिएगा, बिल्कुल हिसाब किताब को सेट होना चाहिए आपका, नहीं तो फिर जो हलवा है वो सही तरीके से बन नहीं सकेगा। तो 5 खाने के चम्मच हमने मैदा ले लिया है और 5 खाने के चम्मच जो पाउडर का दूध होता है, कोई सा भी पाउडर का दूध आप ले सकते हैं, नीडो ले सकते हैं या फिर कोई सादा सिंपल सा दूध जो भी हो वो ले लेते हैं। ये भी बिल्कुल हम हिसाब से लेंगे, बिल्कुल चम्मच को प्लेन करके। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेना है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। फिर इसके बाद हम कैरेमल बनाना शुरू करते हैं। तो हमने बिल्कुल लो फ्लेम रखा हुआ है इस वक्त, इस बहुत ही हल्का सा करके, जिस तरह से जैसे मोमबत्ती वगैरह जलाते हैं इतना हल्का हमने रखा है इसको। और इसके अंदर हमने 4 खाने के चम्मच घी डाल दिया था, और ये हमने 1 कप चीनी थी, मोटी चीनी है ये, हमने पाउडर नहीं डाला है चीनी का। तो बिल्कुल हल्के फ्लेम पे हमने इसको मेल्ट करना है, कैरेमल बनाना है इसका। चम्मच बिल्कुल मुस्तकिल इसमें चलाते रहना है और इसको मेल्ट करना है। देखें ये चीनी जो है हमारी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है अच्छे तरीके से, और चम्मच को मुस्तकिल चलाते रहेंगे हम इसको, बिल्कुल इसको मेल्ट कर लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम से भी हल्का करके हम इसको कर रहे हैं, जिस तरह से जैसे मोमबत्ती वगैरह जलाते हैं हम, इतनी हल्की। देखें बहुत अच्छे तरीके जो है ये हमारा कैरेमल बन चुका है, मेल्ट हो चुकी है बिल्कुल चीनी, इसके अंदर बिल्कुल भी दाने वगैरह आप नज़र नहीं आ रहे हैं। तो अब ये जो मैदा और पाउडर का दूध था इसको अच्छे तरीके से मिला लेना है, और बहुत जल्दी हम इसको मिलाएंगे, नहीं तो ये जमना शुरू हो जाएगा। देखिए इसको हमने मिला लिया है। अब जो हमने कुकीज़ कटर रखे हुए थे सेट करके, उसके अंदर हम इनको डालेंगे अच्छे तरीके से। जो है मैदा और जो पाउडर का दूध था इसके अंदर मिल चुका है। अब इनको हम कुकीज़ कटर के अंदर डालते हैं, और इसको प्लेन करने के लिए हम चम्मच को नीचे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे इस तरह से। इसको देखें दबा दबा के इसको प्लेन कर लेंगे अच्छे तरीके से। इसी तरह से हम तमाम कुकीज़ कटर में इस तरह से इसको सेट कर देते हैं। देखें ये जो हमारा मटेरियल है ये जमना शुरू हो चुका है, तो हम इसको बिल्कुल हल्की सी आंच पे दोबारा से इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम तमाम कुकीज़ कटर में इसको सेट कर देंगे अच्छे तरीके से। देखें इसको ये हार्ड होना शुरू हो रहा है, तो हमने इसको दोबारा से मेल्ट करके और ये हमने दोबारा से इसको सेट कर दिया है। अब इसको हम 2-4 मिनट के लिए बस छोड़ देंगे। देखें 2-4 मिनट के बाद ये बहुत अच्छे तरीके से जम चुका है इस तरह से। देखें माशाल्लाह से, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, कितनी खूबसूरत लुक आई है इसकी। तो कितनी आसानी के साथ और कितनी जल्दी हमने ये सोन हलवा बना लिया है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए कितनी आसानी के साथ ये कुकीज़ कटर में से निकल रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ये जम चुका है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। देखें बगैर किसी अंगूरी के और घर में मौजूद मटेरियल से हमने कितना मज़ेदार सा ये सोन हलवा बनाया है, और कितनी आसानी के साथ और कितनी जल्दी बना लिया है। हम आपको इसको तोड़ के दिखाते हैं कि ये कितना सख्त सा बना है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हो रहा है ये हाथ से, तो ये टूट ही नहीं पा रहा है। तो इस हलवे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप चाहें तो स्टोर करके रख सकते हैं, बच्चों का तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होने वाला है ये, और अगर गेस्ट को सर्व करना हो तो उसके लिए भी ये बहुत ही मज़ेदार सा मीठा है। तो अब हमें इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।